हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर 1 का क्लास 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव का वन शॉट है रियल नंबर। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव 45 है। साथ साथ में दोनों सॉल्व करेंगे। आप लोग भी रफ कॉपी ले लीजिए। ओके 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 ओके। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यदि भाग एल्गोरिथम के a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 4 q बराबर 5 और r बराबर 1 हो तो a का मान क्या है। ये वैल्यू को पुट करके मान निकालना है। a का मान पूछा है। यहाँ फार्मूला क्या था, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर था, जिसमें v का मान कितना 4। जब दो अल्फ़ाबेट एक साथ रहता है तो उनके बीच में गुना का निशान होता है, गुना का चिन्ह होता है। जब दो अल्फ़ाबेट एक साथ होता है तो उसके बीच गुना का चिन्ह होता है। तो क्यू का मान कितना 5, तो 4 गुना कितना 5, प्लस में आर का मान कितना 1, यानी कि 5 का 20, 20 प्लस 1 बराबर कितना 21। हमारा ए का मान कितना 21 आ गया। 21 ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव पर पढ़िएगा। यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 73, q बराबर 34 और r बराबर 23 हो तो a का मान क्या। फिर भी a का मान पूछा। इसमें भी वैल्यू को पुट कीजिए, मान निकाल जाएगा। वैल्यू क्या है, a बराबर b का मान कितना है, इसमें 73 73 और q का मान कितना, q का मान 34 है, b का मान 34 और r का मान 23 बोले तो 23। ये दोनों को गुना करिए साइड में, 73 गुना 34, 73 गुना 34 करिए, डायरेक्ट करिए, चढ़ती है 12 12 बाकी हाथ में 1, 7 का 28, 28 और 9 कितना हो गया 37 और 37 1 38, बाकी हाथ में 3 7 21 3 24। आप लोग गुना कर लीजिएगा एक बढ़िया से। हमको आ गया 24 82 मेरा प्लस 23, जोड़ेगा कितना होगा 2 3 5 8 2 10, बाकी हाथ में 1 4 1 5, यहाँ 2 2505। 2505 हमारा ऑप्शन नंबर बी नंबर में का वैल्यू हमारा आ गया 2505 ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या होगा। ये धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब आप लोग क्या समझे। अगर धनात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या अगर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 होता है, प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को जोड़ दिया जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहा जाता है। यहाँ बोला धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो हमें धनात्मक लेना, ना कि 0 को ना तो धनात्मक संख्या कहते हैं ना तो ऋणात्मक संख्या कहते हैं। इसको हटाकर हमको लेना 1 2 3, यानी p का मान जो हमारा लीजिएगा वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक, अगर p का मान वैल्यू रखते जाइएगा 1 1 1 2 3 ऐसे, तो वैल्यू प्राप्त होगा, वही हमारे आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन आगे क्या कह रहा है। पहले इसको मिटा लेते हैं एक बार। एक सेकेंड इसको मिटा लेते हैं। बोल रहा है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप। समपूर्णांक क्या होता है, सम मतलब क्या, जो 2 से पूरी कट जाए, 2 4 6 8 10, ये समपूर्णांक है, मतलब समपूर्णांक है। अब वैल्यू रखते हैं p के जगह पर 1। यहाँ p के जगह पर 1 रखिएगा तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ p के जगह पर 1 रखिएगा तो 2 गुना 1 यानी कि 2 प्राप्त होगा। यहाँ पर p का मान 1 रखिएगा तो हमें 1 प्लस 1 कितना प्राप्त होगा 2। यहाँ पर p का मान 1 रखिएगा तो यहाँ 1
यहाँ पी का मान रखिएगा 1 तो कितना 2 1 3, तो यहाँ पर 2 का हमारा समपूर्णांक प्राप्त हो रहा है। इससे ये साबित कर रहा है ना कि एक और वैल्यू पुट करिए, यानी कि पी का मान जहाँ पी का मान 1 धरे हैं वहाँ पर एक और धरिए 2। इससे मतलब पूरा डिफाइन नहीं हुआ, इसके कारण हमें 2 और रखिएगा। अब 2 रखिएगा तो 2 दूना कितना होगा 4, इसके जगह पर रखिएगा 2 तो 2 1 कितना 3 हो जाएगा। बाकी ये दोनों तो विषम पूर्णांक का इसमें आ रहा है। फिर भी रखिए, यहाँ पर 2 रखिएगा, फिर ये 2 आ रहा है। ये एक बार कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए इसको काट देते हैं ये दोनों को। ये अब ये दोनों आंसर कौन है, ये। तो हमारे ऑप्शन नंबर 1 ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। विषम पूर्णांक का रूप क्या है? और इसे पहले पिछले पूछा था समपूर्णांक और दूसरा पूछा है क्या विषम पूर्णांक। पहले इसका क्वेश्चन था समपूर्णांक, अभी ये विषम पूर्णांक पूछा है। विषम पूर्णांक q का मान 1 रखिए, तो यहाँ q का मान 1 रखिएगा तो कितना 6 प्राप्त होगा। इसमें q का मान 1 रखिएगा तो 6 2 8 प्राप्त होगा। यहाँ q का मान 1 रखिए तो 6 1 7 प्राप्त होगा। इसमें q का मान 1 रखिएगा तो 6 4 10। इसमें कौन विषम पूर्णांक है? विषम उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरी ना कटे, यही 2 से नहीं पूरा पूरी कटेगा हमारा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप। फिर पूछा विषम पूर्णांक पूछा है, तो विषम पूर्णांक के लिए क्या करेंगे? हमेशा वैल्यू पुट करें। धनात्मक बोल रहे हैं यानी कि 1 से स्टार्ट करना है। m का 1 रखिएगा तो कितना होगा? जहाँ 2 ऑप्शन मैच करने लगेगा तब वैल्यू 2 लीजिएगा, 3 लीजिएगा, अगला बैठाने लगेगा। ओके, अगर यहाँ पर वैल्यू हम m का मान 1 रखते हैं तो 4 2 कितना होगा 6। एक सेकेंड, 4 2 कितना होगा 6। यहाँ पर हम m का वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 + 4 यानी कितना होगा 8। यहाँ पर ही 4 का m का वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 1 5। हमें विषम पूर्णांक पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, विषम पूर्णांक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्या कहता है? यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक समपूर्णांक होगा? अभी समपूर्णांक पूछा है, फिर भी वैल्यू 1 पुट करिए। 2 1 कितना होगा? q का 1 रखिएगा तो 2 + 1 कितना होगा 3। 2 1 3, 2 + 1 यहाँ पर ही 3 प्राप्त होगा। यहाँ पर ही q का मान 1 रखिएगा तो यहाँ पर 2 प्राप्त होगा। q का मान यहाँ 1 रखिएगा तो 5 प्राप्त होगा। q का मान यहाँ 1 रखिएगा तो 7 प्राप्त होगा। हमें पूछ रहा था क्या? धनात्मक समपूर्णांक। समपूर्णांक हमारा यही ऑप्शन नंबर बी, यहाँ सम प्राप्त हो रहा है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा? 2 संख्याओं का मासा 15 तथा लसा 105 है, तो यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या है? इसका फॉर्मूला देखिएगा, तो फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM होता है। फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूला एक सेकेंड रुकिए। इसका फॉर्मूला लिखाता हूँ यहाँ पर। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारा है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। LCM गुना LCM या LCM गुना HCF, दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं। और एक और फॉर्मूला है दोनों संख्या का गुणनफल। ये पहला नंबर फॉर्मूला है
एक फॉर्मूला और है जो आगे क्वेश्चन आएगा, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर क्या होगा, HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। पहले रुक जाइए, रुक जाइए। इस फॉर्मूला का हाईलाइट कर देता हूँ, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड। रुक जाइए, रुक जाइए, एक सेकेंड, हो नहीं रहा है, मिटाना पड़ेगा पहले इसको। इसको मिटा देता हूँ। अभी फ़िलहाल देख लेते हैं ऐसे ही, रुक जाइए, हाईलाइट ही कर देता हूँ। इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये फॉर्मूला अब फॉर्मूला देख लेता हूँ। दो संख्या का मासा दिया हुआ 15 तथा लासा इतना दिया है, तो यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या है, यानी कि पहली संख्या दे ले, दूसरी संख्या हम निकालना है। पहली संख्या कितना है, 5, पहली संख्या 5, हमें दूसरी संख्या पूछा है ना, तो गुना में दूसरी संख्या को मान लेते हैं x, और HCF कितना दे ले, 15, मासा मने HCF, और 105 ये है। इसको काटिए, कितना होगी, 5 दिया 15, तो हमारा जो x प्राप्त हुआ, x बराबर, इसको गुना करिए, 3 गुना 105 होगा 315, 315 हमारा ये 315 आंसर। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, दो संख्याओं का मासा 27 है एवं लासा 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या है। मान लीजिए दूसरी संख्या कितना, x, तो पहली संख्या कितना दे ले, एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या हम मान लेते हैं x, y फार्मूला से गुना HCF गुना LCM। HCF कितना हमारा 27 है, LCM कितना 162, 162। इसको काटिए, कटेगा 54, 27 दूना 54, इसको काट देते हैं, 27 दूना 54, 27 दूना 54, 27 दूना 54, 27 दूना आइए 2 से काट देते हैं, कितना 81 बेरी में, 81 दूना 162 होता है, एक से बड़ा हमारा कितना होगा, 81, एक से बड़ा हमारा 81 आ गया। जो ऑप्शन नंबर कितना है, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल, हमारा देख गया, दो संख्या का गुणनफल कितना है। फॉर्मूला कह रहा था a गुना b, दो संख्या गुणनफल बराबर a गुना b बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। यही फार्मूला पर ही क्वेश्चन है, इस फार्मूला पर हमारा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, दो संख्या का गुणनफल कितना दे ले, 8667 है, 8670 है, 8670। ये दोनों वैल्यू का हमारा मान दिया गया। उनका मासा कितना, उनका मासा कितना 17 एवं लसा, उनका मासा दिया और लसा निकालना, 17 दिया, उसका लसा हमें निकालना है। लसा मतलब LCM निकालना। इसको काटिए तो कटेगा 17, कितने बेरी में कटेगा, 17 कितना बेरी में काट सकते हैं इसको,
करते हैं 17×5 = 85 है। पहले 17×5 = 85 बचेगा 1 और 17 एकम 17, यहाँ 0 के 0 यानी कि 510 कट रहा नहीं। 17×5 = 85, यहाँ पर कितना बचेगा 1, 1 का 7 17, तो 17 एकम 17 है, 0 रहेगा तो 0। यानी एलसीएम हमारा कितना 510 प्राप्त होगा, 510 एलसीएम। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि दो संख्या को गुणनफल 2166 बोले थे 2166, उनका मासा 19 है तो उनका लसा क्या होगा। यही फॉर्मूला पर है। फिर भी देखिएगा A गुना B बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। हमारा दो संख्या का गुणनफल, ये जो दो संख्या गुणनफल कितना दे रहा है 2166, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2166 एवं उनका मासा दिया हो 19, HCF 19 दिया हो, जबकि लासा कितना निकालना है, LCM हमको निकालना है। इसको काटिए, कितना बारी में कटेगा 19 एकम 19 काटिए, बाकी हाथ में 2, ये 26, फिर 19 एकम 19, 19 चौका, फिर जाके कितना बचेगा यानी कि 7 बचेगा, 7 यानी 6, 19 चौका 76, 19 चौका 76, यानी कि एलसीएम का मान हमारा आ गया, एलसीएम का मान 114 आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर कितना है सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा √12 का परिमेयीकरण गुणांक। परिमेयीकरण गुणांक का मतलब ये होता है परिमेयीकरण गुणांक को सीधा समझिएगा। परिमेय का गुणांक मतलब परिमेय का गुणांक ही परिमेयीकरण गुणांक कहा जाता है। परिमेय का गुणांक, परिमेय संख्या किसे कहते हैं अपरिमेय से। परिमेय संख्या उसे जो रूट से पूर्ण रूप से बाहर निकल जाए उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। ये जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकते हैं उसे ही परिमेय संख्या कहा जाता है। अगर परिमेय संख्या एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल बोले जाए तो परिमेय संख्या अगर पूछे 4√3 का इसका परिमेयीकरण गुणांक कितना है, तो परिमेय संख्या इसमें कितना हमारा कितना परिमेय संख्या है 4। ये 4 को परिमेय संख्या कहेंगे, जबकि इसको अपरिमेय कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसीलिए इसको बोलेंगे परिमेय संख्या गुणांक है। इसमें तो √3 है, इसमें √3 है। इसमें देखिएगा परिमेयीकरण गुणांक के लिए जहाँ परिमेयीकरण गुणांक को इसको फैक्टर करेंगे, अंदर वाला को फैक्टर कितना करेंगे तो √12 को फैक्टर करेंगे, तो 2 गुना 3 लिख सकते हैं इसको, 4 या 12। अब 2 को जोड़ा है तो 2 जोड़ा 1 को बाहर निकाल देते हैं, 2 बाहर निकालने के यहाँ √3। यह परिमेय का गुणांक, परिमेय का गुणांक कोई परिमेयीकरण गुणांक है। परिमेय का गुणांक कितना है, ये परिमेय है, इसको अपरिमेय कहते हैं, इसको परिमेय का गुणांक √3 है, इसीलिए √3 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा √20 का परिमेयीकरण गुणांक। √20 का फिर फैक्टर करिए, √20 का फैक्टर करिए, √20 का फैक्टर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 2 पर पावर 4 गुना 5, इसको 2 गुना 2 भी कर सकते हैं। एक सेकेंड इसको आगे कर देते हैं, 2 गुना 2 गुना 5, इसको बाहर करें तो 1 बाहर होगा तो यहाँ 5 अंदर बचेगा। परिमेय का गुणांक कितना है इसमें √5 है, परिमेय इसमें संख्या 4 है, जबकि परिमेयीकरण गुणांक हमारा 5 है, तो ये हम ऑप्शन नंबर सी है। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका ओनली फैक्टर 2 होता है, और ऐसे बोल सकते हैं जिसको जो कोई किसी से भी नहीं करता उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 15 किसे करता है 3 से करता है, 5 से करता है, 23 किसी से भी नहीं करता है, 12 4 से करता है, 3 से करता है, 6 से करता है, 12 खुद 12 से भी करता है, 75 15 से भी करता है, 5 से भी करता है और 25 से भी करता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। एक सेकेंड अभाज्य संख्या कितना 23, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा
निम्नलिखित में कौन सा आभाज्य संख्या, फिर आभाज्य संख्या पूछा है। तो आभाज्य संख्या कितना 29 किसी से कटता है, नहीं करता है। 16 किससे कटा है, 4 से कटता है, 8 से कटता है, 2 से भी कटता है, और 16 से भी कटता है। इसीलिए ये तो सम संख्या हो सकता है, बहुत सारी संख्या, ये आभाज्य संख्या नहीं है। 25 हमारा भी आभाज्य संख्या नहीं है, ये भी आभाज्य संख्या नहीं है। हमारा कितना आभाज्य संख्या 29 है, जो खुद से करता है और 1 से करता है। इसका ओनली फैक्टर बोले जाए, इसका फैक्टर कितना 29 का फैक्टर, तो इसका 2 ही फैक्टर, 1 गुना 29। तो ये 1 से कट रहा है और 29 से कट रहा है, बस 2 गो के अलावा किसी से कट जाए तो आभाज्य संख्या नहीं होता। अगर जो खुद दो ही गो से कटे वही आभाज्य संख्या। अब बोलेगा 16 का फैक्टर कितना होगा, 16 का फैक्टर करेगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 का पावर कितना 4। अब कहिएगा सर ये 8 से कैसे कटेगा, 8 से भी कटेगा, क्योंकि 8 दूनी 16 भी होता है, 4 का 16 भी होता है, ये होता है, इसीलिए वो नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कौन आभाज्य संख्या, फिर आभाज्य संख्या आ गया 17। निम्नलिखित कौन भाज्य संख्या, सॉरी अभी भाज्य संख्या पूछा हुआ, ये तो आभाज्य संख्या है 17, 43 भी आभाज्य संख्या, 29 भी आभाज्य संख्या है, जबकि दो भी आभाज्य संख्या है। सॉरी इसे मिसप्रिंट हो सकता है, यहाँ पर 20 है, मान लीजिए यहाँ पर 20 है, जाइए यहाँ पर कितना 20। अब लगाइए ऑप्शन नंबर सी कर दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा आभाज्य संख्या, फिर आभाज्य संख्या है, क्वेश्चन डबल हो गया, रुकिए 1 सेकंड। 234 के आभाज्य गुणनखंड का घातांक पूछ रहा है, 3 का घातांक कितना, इसको फैक्टर करिए, बोले तो गुणनखंड। 234 का गुणनखंड क्या होता है, 234 का गुणनखंड करिए तो हमारा 2 से लगाइएगा तो कितना वेरिम लगेगा, 11 दूनी 22, यानी 11, 7 दूनी 14, बचेगा 3 7 दूनी 14, फिर लगेगा कितना 7 वेरिम में 13 सत्ते 13 17 से 9 से लगेगा, यानी 3 से लगेगा, 13 17 3 से लगेगा, 3 से लगाएंगे तो कितना 39 दिया, 9 तिया 27, 9 2 11, यानी 39 दिया 117। फिर इसको कितना वेरिम कटेगा, 13 वेरिम, 13 दिया 39, फिर 13 वेरिम लगाएंगे, 13 एकम 13। अब बोल रहा हमारा 3 का घातांक कितना है, 3 का घातांक कितना है, तो हमारा 3 कितना प्राप्त हुआ, 1 2 3, 1 2 2 को 3 प्राप्त हुआ, यहाँ फैक्टर करेगा तो 234 का फैक्टर हमें प्राप्त हुआ है कितना, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13। हमारा बोल रहा है 3 का घातांक, बोले थे 3 का पावर यहाँ 1 है, 1 है, तो पावर जुटेगा तो कितना होगा 2, यानी कि 3 का पावर 2 हमारा। ऑप्शन नंबर कितना, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा है, अभी 2 का घातांक पूछ रहा है। 144 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसमें 2 का घातांक पूछा है तो 2 का घातांक निकालना। इसको फैक्टर करिए, 2 से करिएगा तो कितना 7 दूनी 14, यानी 72 दूना 144 नहीं, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, हाँ सही है। अब इसको करिए तो 2 वेरी में कितना 36 दूना 72, 36 दूना 72, फिर इससे 2 से वेरी करिएगा तो 18 दूनी 36, फिर इससे 2 वेरी में करिएगा तो 9 दूनी 18, फिर इससे कितना वेरी में 3 वेरी में करिए, 3 3 9, फिर जाके 3 एकम 3। 144 को हमें फैक्टर करने पर प्राप्त हो रहा है 144 बराबर 2 का पावर कितना, 2 का पावर कितना 1 2 3 4, यानी 2 का पावर 4 गुना
हमें इसे रेंडम 2 पर पावर 2 का ही घातांक पूछा है, इसलिए 2 का आगे गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए 2 पर पावर कितना है 4। ऑप्शन नंबर कितना सी। अब 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। और डायरेक्ट अभाज्य गुणन पूछिएगा तो कितना का 18 नंबर कितना होगा। ये 16 नंबर 44 144 का ही फैक्टर है, क्योंकि ये गुना करके ही फैक्टर किया जाता है। अगर डायरेक्ट करना चाहिए तो 16 नंबर 44 से 144 का फैक्टर है, जबकि 8 नंबर ये कितना 8 ये 9 9 8 72 का है ये, जबकि ये कितना 2 पर पावर कितना 5 यानी 32 32 दिया 96। हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये कितना का फैक्टर है, यानी कि 3 पर पावर 5 कितना वैल्यू होता है वो 81 दिया कितना होता है 343 243 और 243 गुना 2 करिएगा तो हमें 486 प्राप्त होगा। 486 का ये फैक्टर है। ये हमको पूछ रहा था 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 200 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। 200 का अभाज्य गुणनखंड फिर डायरेक्ट कर दीजिए। 200 का अभाज्य गुणनखंड ऑप्शन से ये कितना 2 पर पावर यानी 16 16 नंबर कितना 44 144 ये 144 का फैक्टर छोड़िए हटाइए डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। 200 के अगर करना चाहिए फैक्टर तो हमें 0 को तोड़ने के लिए 2 गुना 5 की आवश्यकता होती है, जबकि 2 के जोड़ने के लिए 2 गुना 5 की आवश्यकता होती है। 2 अकेला है तो 2 इसका अगर फैक्टर करना चाहिए तो यह फैक्टर इतना है। डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ये होगा डायरेक्ट कितना होगा 2 पर पावर कितना 1 2 3 यानी 2 पर पावर 3 गुना 5 कितना हमारा 2 हो रहेगा यानी 25 8 200 25 8 200 है कोई ऑप्शन में 25 8 200 ऑप्शन नंबर बी तो हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड इतना के रूप में है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान, यानी कह रहा है कि 156 को जो अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा वो 2 का पावर कितना आएगा 3 का पावर कितना आएगा 13 का पावर कितना आएगा। जो 2 के पावर जितना आएगा वो x का मान होगा, जबकि 3 के पावर जितना प्राप्त होगा वो y का मान होगा। 13 के जो घातांक प्राप्त होगा z का मान होगा। यहाँ पर जोड़ के हमारा आंसर देना है। करिए फैक्टर उसको 156 का फैक्टर करते हैं। 1 सेकंड 156 का फैक्टर करता हूँ हमें प्राप्त होता है 2 7 दूनी 14 बाकी में 1 यानी 8 दूनी 16 78 यानी 2 करिएगा तो 3 दूनी नहीं 3 और 9 दूनी 39 दूना 78 फिर इसको 3 बारी में करेगा तो 33 39 फिर 13 कम 13। 156 को जो अभाज्य गुणनखंड के लिखिए 2 पर पावर 1 कितना होगा 1 2 2 पर पावर 2 ये गुना 3 13 कम 13 यानी 2 के पावर हमारा कितना प्राप्त होगा। यहाँ जो बोर्ड रहा था 2 पर पावर 1 से यहाँ 1 सेकंड देखिएगा ये 2 पर पावर 1 से 3 पर पावर वाई है 13 पर पावर जेड है तो हमारा एक सबका पावर सबका 1 का के पावर इसका भी 1 है। हमारा x का वैल्यू 2 है y का वैल्यू 1 है z का वैल्यू 1 है तो हमारा यहाँ लिख देते हैं x बराबर कितना 2 y बराबर कितना 1 z बराबर कितना 1। अब तीनों को जोड़ने बोल रहा है ना x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8। अब 2 प्लस 1 बराबर कितना 4। यही हमारे आंसर हो गया 4 ऑप्शन नंबर कितना ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 45 और 60 का मासा कितना होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 है और सबका PDF टेलीग्राम में डाल दूंगा। अगर PDF लेने में दिक्कत होगा टेलीग्राम नाम है प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लास से, प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लास से टेलीग्राम में सोल्व मतलब कि सर्च करना वो मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो वो नंबर देना उस पर मैसेज कर देना, हम PDF डाल दूँगा जोड़कर। पूरा PDF फ्री ही देंगे ऑल सब्जेक्ट 10th का। 1 सेकंड 2 कर देते हैं। 45 और 60 का मासा कितना होगा। 45 और 60 का मासा कितना होगा ये अब दोनों को भाग विधि द्वारा लगा के मासा निकाल लीजिए। 45 और कितना 60 का कितने बारी में लगाइए 1 बारी में लगाइएगा
45 से कम 45 बचेगा 15, और 45 उतारिएगा तो 15 दिया 45, तो हमारा जो मासा प्राप्त हुआ 15। जो ऑप्शन नंबर कितना है? बी। ऑप्शन नंबर बी कर दीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बोल रहा है 18 और 72 का मासा कितना होगा? 18 72 का 18 जो 72 ऐसी 4 टाइम्स है 18 का, या 4 टाइम्स है, इसीलिए 18 भी हम आंसर मार सकते हैं, लेकिन हटाइए पहले बना देता हूँ। 18 गुना कितना हुआ? 18 को भागा देंगे 72 से, ये 18 चौका 72 ही आ जाएगा, कट रहा है ना 4 वेरी में। हमारे जो HCF प्राप्त होगा, हमारा HCF प्राप्त होगा यही 18 HCF होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 156 को इतना के रूप में लिखा जाता है, इतना के रूप में रखा जाता है, तो इतना 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 का वैल्यू हमारा क्या है? लग रहा है क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, फिर देख लेते 156 का फैक्टर करके। क्वेश्चन लगता है रिपीट, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बना देता हूँ। 156 के करूँगा तो डायरेक्ट फैक्टर कर सकता हूँ। 4 दिया 12, 12 को 13 से नहीं छप्पन हटा लूँ, डायरेक्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट कर देता हूँ। 7 दूनी 14 यानी 78, फिर जाके 39, फिर 3 वेरी में 13, यानी जो हमारा फैक्टर आ रहा है डायरेक्ट यहाँ से कर देता हूँ। इसका फैक्टर कितना लिखेंगे? 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13, 3 के पावर 1 इतना, यानी x का वैल्यू, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। x का वैल्यू हमारा 2 है, y का वैल्यू 1 है, z का वैल्यू 1 है। तो यहाँ जोड़िएगा तो कितना होगा? जोड़ के बता देता हूँ। 2 + 1 + 1 बराबर कितना? 4। ये ऑप्शन दोबारा क्वेश्चन आ गया, इसीलिए बता देता हूँ डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 2, 10 और 20 के लसा और मासा का अनुपात निकालना है। पहले लसा निकालना है 2 और 10 का और 20 का। लगाइए जी, 2 वेरी में लगाइएगा तो कितना होगा? 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 10 दूना 20। अब लगेगा 5 वेरी में ना जी, 5 वेरी में लगाइए। 5 एकम 1 एकम 1 है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब इसका लसा निकालिए तो गुना करिए। 2 गुना 5 गुना 2 यानी कितना? 5 का 20, यानी हमारा लसा LCM जो प्राप्त होगा हमारा कितना? 20। HCF निकालिएगा। 2 10 को भागा दीजिए 2 को 10 से, तो 5 दूनी 10, एक कट, फिर 2 को 2 के भागा दीजिए, फिर 20 से, तो 10 दूना 20, तो हमारे कितना? 2 HCF। मासा हमारा 2 आ रहा है, लसा हमारा 10 आ रहा है। तो यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, सॉरी 210 तरह दिख रहा है। 5 चौका 20, हमारा मासा कितना आ रहा है? 2। HCF क्या कितना आ रहा है? 2। अब बोल रहा है लसा और मासा का अनुपात, यानी लसा बोले थे HCF यानी 20। रेशियो को इंग्लिश में, अनुपात को इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। तो 20:2, 20 पहला बोला था LCM, तो ये LCM लिखें। LCM पहला और दूसरा में CF है, दोनों का काटिएगा तो कितना होगा? कट जाएगा ना, दोनों 2 वेरी में कटेगा तो 2 नहीं के 10, यानी कि 10:1। 10:1 किसका में? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 6, 8 और 22 के लसा और मसा का अनुपात दिया। फिर लसा और मसा का अनुपात पूछा था। 6, 8 और 22, 6, 8 और 22 के हमारे LCM निकालता हूँ। LCM 2 से लगाइए तो 2 दिया 6, 4 दूना 8, 11 दूनी 22। अब लगेगा जी? नहीं लगेगा। इसको गुना करते हैं तो
द्वितीय 6 6 चौका 24, 24 को 11 से गुना करेंगे तो हमें कितना एलसीएम प्राप्त होगा। एलसीएम हमारा प्राप्त होगा 24 गुना 11। 24 गुना 11 को गुना करें तब कितना आएगा 4 6 2 यानी 264 आएगा। 4 एकम 4 4 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा 2 एकम 264 आ रहा है। एलसीएम 264 आ रहा है। अब मासा निकालते हैं। मासा निकालिए 6 को 8 से भागा दीजिए, 8 से तो 1 ग्राम लगेगा। 6 एकम 6 बचेगा 2, यहाँ 6 उतारिएगा तो कितना होगा 3 दूना 6 कटेगा, यहाँ 2 प्राप्त हो रहा है। 2 को भागा 11 ग्राम 22 ग्राम देंगे, 22 को भागा देंगे तो 11 दूना 22 एक कट जाएगा तो हमारा प्राप्त कितना हो रहा है 2 प्राप्त हो रहा है। और माशा कितना, माशा हमारा 2 प्राप्त हो रहा है। फिर बोला लसा और मासा का अनुपात यानी तो 264 रेशियो, बोले तो अनुपात यानी 2 काटिएगा 2 ग्राम तो कितना होगा 13 दूनी 26, 2 दूनी 4 रेशियो काटेगा तो 1। इसको 2 से काटिए 13 दूनी 26 और 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पर 2 से काटेगा तो 1, यानी दोनों को समान ही संख्या से करना है जितना से भी काटे, यानी 132 रेशियो 1, जो ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2 पर पावर 3 गुना है। एक सेकेंड देखिएगा, ये गुना है। एक से ना समझिएगा ना तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एक सेकेंड इसको हम कर देते हैं एक्स, वरना समझने वाला पाएगा। गुना चिन्ह कर रहे हैं, एक्स का चिन्ह नहीं कर रहे इसको। ये गुना है। मासा पूछ रहा है, इसमें मासा का निकालने का एक ट्रिक है। मासा और लसा जब दोनों गुणनखंड में तोड़ कर दे दिया तो हमें निकालने के लिए कैसे करना है। इसमें निकालने के लिए सिंपल तरीका है, यहाँ लिख देता हूँ। पहले 2 संख्या है ना, कलर चेंज, 2 पर पावर कितना 3। एक सेकेंड कल मिटा लेता हूँ। अब देखिएगा 2 पर पावर क्या हो रहा है, डिंगडोंग कर रहा है। 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2, ये कैसे हो रहा है। एक सेकेंड रुक जाएगा, ये कैसे हो रहा है, ज़्यादा डिंगडोंग कर रहा है ये। दो पर पावर 3 गुना में 3 पर पावर 2 गुना 5 ये है। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा 2 पर पावर 2 गुना 3 और गुना 5 पर पावर 2। अब इसका पावर कितना, 3 का पावर 1 है। इसमें पूछेगा मासा और लसा निकालने के लिए, तो ये सिंपल ट्रिक है। मासा निकालिएगा, मासा बोले तो HCF जो संख्या सभी के पास है, नोट में लिख दीजिएगा ताकि याद रहे। जो संख्या सभी के पास हो, जो संख्या सभी के पास हो, जो संख्या सभी के पास हो और पावर कम, पावर बोले तो घात कम, घात कम, जो संख्या सभी के पास हो और घात कम वाले को आपस में गुना करते हैं, आपस में गुना करते हैं, को आपस में गुना करते हैं, आपस
आपस में गुना करते हैं। इसका HCF निकालेगा तो देखिए HCF क्या होगा। जो संख्या दोनों के पास हो, यानी सभी के पास, यानी कि अगर 3 संख्या दिया हो, अगर 2 ही संख्या न दिया है, 1 संख्या 2 संख्या, हम लिखें जो संख्या सभी के पास, मतलब 2 को 3 को 4 को जो भी दे दिया जाए, हमारे तो संख्या 2 को दिया है। अब 2 को में भी देखना है, 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, और 2 इसको पावर कम किसके पास है, 2 इसके पास पावर कितना है 3 है, इसके पास कितना 2 है, तो हमारा कम पावर वाला 2 पर पावर 2 लेंगे, बाकी गुना करेंगे। अब 3 का भी देखना है, 3 का पावर 1 है और 3 का पावर 2 है, तब पावर किसका कम, 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 1 लिखेंगे। अब गुना करेंगे, 5 दोनों का पास है ना, है। अब पावर किसका कम, पावर ऊपर वाला के कम, ऊपर वाला के कितना है 1 है, तो हमारे 5 के पावर 1 लेंगे, तो कितना होगा 4 दिया 12, 12 25 60, हमारा 60 हमारे क्या हो गया HCF मासा। LCM पूछता तो LCM के लिए दूसरा उलट जाता है इसका। वैसी संख्या जो किसी एक को भी, मतलब कि अकेले भी हो, आगे LCM आएगा तो उसमें बता दूंगा। अभी LCM नहीं बताता हूँ, अगला में बता देता हूँ, एक सेकंड, जगह भी नहीं है इसलिए अगला मैं बताता हूँ। यदि A बराबर 2 गुना, देखिए संख्या दे दिया, मसा ज्ञात करना, मसा ही ज्ञात करना। A बराबर कितना है 2 गुना 3 का पावर 2 गुना 7, और B बराबर कितना 2 का पावर 2 गुना 2 बार गुना दे दिया, गजब। मिटा देता हूँ, एक सेकेंड। तो ऊपर पावर 2 गुना 3 और गुना 5 पर पावर कितना 2। अब बोल रहा है मासा निकालना है, मासा के पीछे परिभाषा दिए थे, वो संख्या वे संख्या जो दोनों के पास हो, दोनों के पास पावर कम, यानी दोनों के पास है, जबकि पावर कम किसका है 2 पर पावर 1 का, यानी कि हमारा HCF क्या होगा HCF, यानी कि दोनों के पास है, जिसका पावर कम हम उसी का लेते हैं, तो 2 पर पावर 1। 3 किसका पास, 3 इसी का पास भी है, इसी का पास भी है, और पावर किसका कम, 3 का पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो पावर 1 लेंगे, 3 का पावर 1। यहाँ कितना है 5 पर पावर 2, तो यहाँ तो 5 है ही नहीं है, तो नहीं लेंगे, ठीक ना। 7 यहाँ है तो यहाँ नहीं, इसलिए नहीं लेंगे। 3 दूना 6, सीख गए हैं कैसे लेंगे फैक्टर वाला उसके पास लेना है जो दोनों के पास हो, और पावर विथ पावर कम के साथ लेना है, वो HCF। LCM में क्या करते हैं ना कि पावर जिसका मैक्सिमम होगा उसका लेंगे, और जो अकेला भी होगा उसको भी लेंगे। अगर इसका LCM पूछता हमको, तो LCM कैसे बताते हैं, जिसका पावर मैक्सिमम, जिसका पावर यानी 2 का मैक्सिमम पावर कितना आ गया 2 पर पावर 2 मैक्सिमम, और 3 का मैक्सिमम पावर कितना है 2 गुना 3 का मैक्सिमम पावर 2 है। अब 5 का मैक्सिमम पावर जो अकेला भी होगा ना, एक ही ना, इसी में खाली 5 है, इसमें ना ये फिर भी ले लेना LCM दो, 5 पावर 2 गुना ये 7 पर पावर मैक्सिमम पावर 1 ही है, क्योंकि इसमें भी नहीं है, फिर भी ले लेंगे 7। ये इसको गुना करिएगा तो हमारा LCM फाइंड हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन बता देता हूँ, वरना वीडियो लेंदी हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि A बराबर 2 की A बराबर इतना 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 दे दिया है, तो हमारे लाशा, अभी लाशा ही पूछ गया। LCM का डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर, कैसे निकालना है LCM, जो अकेले भी हो और पावर मैक्सिमम का साथ, जो अकेले भी हो, जो अकेले भी हो, जो अकेले भी हो और पावर मैक्सिमम के साथ, पावर बोले तो घात,
मैक्सिमम वाला, मैक्सिमम मतलब बड़ा वाला, बड़ा वाला हमेशा फैक्टर जो देता है ना 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, यही समझ कर मैक्सिमम पावर एलसीएम में देते हैं। एलसीएम डायरेक्ट निकालता हूँ तो कितना प्राप्त होता है, एलसीएम निकालता हूँ इसका तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, इसमें 2 का मैक्सिमम पावर मतलब 2 का पावर 1 है, जबकि इसमें 2 का पावर 2 है। इसका मैक्सिमम 2 का पावर 2 मैक्सिमम गुना करते हैं, 3 का मैक्सिमम पावर कितना 2 है, इसमें भी देखना इसमें भी देखना, 3 का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। अब 5 का मैक्सिमम पावर कितना, मैक्सिमम पावर नहीं है क्योंकि इसमें अकेले भी है, फिर भी ले लेना, अकेले भी हो और पावर मैक्सिमम के देखा, मैक्सिमम पावर एक ही नहीं है तो 5 का ये 5 ले लेता। अब इसमें देखना, देखिए 2 के ले लिए, 3 के ले लिए, 5 के लिए, आप दोबारा नहीं लेंगे इससे क्योंकि दोनों से करके फिट करके लेते हैं मैक्सिमम के साथ। अब 7 अकेले है तो इसमें ले लेंगे 7, 7 कितना है, 7 का मैक्सिमम पावर 1 ही है तो 7 ले लेते हैं। गुना करते हैं 4 तिया, ये 4 नंबर 36, ये 4 नंबर 36 और गुना 7 × 35, गुना करता हूँ 36 × 35, 36 × 35 आप गुना करिए, 4 से हम करता हूँ 5 × 30 भाग्यात में 3, 5 × 15 और 6 × 18, 15 18 कितना होगा 33, 33 से 3 36 भाग्यात में 3, 3 तिया 9, 9 3 12, 1260 आ रहा है, सही है आंसर है। हाँ 1260 तो नहीं, हम गुना गलती कर रहे हैं। 9 चौका 36 गुना 35, 6 25 1 सेकेंड रुक जाएगा, एलसीएम ना निकालना, लासा ही निकालना। 2 के पावर 2 में 3 का पावर 2, सॉरी 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ 3 है, हम देखे ही नहीं, 3 के पावर यहाँ पर 3 करिए 100, यहाँ पर 2 ही पावर है जबकि यहाँ पर 3 पावर है तो मैक्सिमम पावर में लेते हैं, तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितना हुआ 3, 1 सेकेंड मिटा देता हूँ पहले, इसका मैक्सिमम पावर कितना है 3, इसको भी मिटा देता हूँ, मैक्सिमम पावर कितना 3, 1 सेकेंड, मैक्सिमम पावर कितना 3 है, आप गुना करिए, ये 2700 का होगा ना, 3 पावर 9 यानी 27, 2700 का कितना होगा 27 गुना 4 करिए और गुना में 35 करिए, सत्ताईस होगा ना, यहाँ 27 होगा 27। अब इसको 3500 का पहले गुना करें, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 70 दूना 140 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 27, 35 चौका 170 होगा तो 70 को 27 से पहले गुना कर देते हैं, 27 को 17 से गुना करेंगे, 17 49, फिर भी नहीं आंसर आ रहा है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पर 70 दूना 140 है, यहाँ पर 140 करिएगा, मतलब बना रहे हैं कितना आ रहा है 140 ही आना आ रहा है, 140 आ रहा है। अब गुना करते हैं 27 को 14 से, और बाद लास्ट में 0 बैठा देंगे, ठीक। 27 को हम 14 से गुना कर रहे हैं तो 27 को 14 7 का 28 आ रहा है, ठीक है 28 बाकी हाथ में 2 आ रहा है, 2 चौका 8, 8 7 कितना होगा 15, 15 तो कितना होगा 17, 4 दूना 8, 8 7 कितना 15, 15 और 2 17, बाकी हाथ में 1,
2 एकम 2 1 3, यानी 37 80 आ रहा है, 37 80 सही आ रहा है, यानी कि आ रहा हम लोग 37 378 आ रहा है, यहाँ 0 बैठाएगा तो कितना 37 80, ये आंसर सही है। ऑप्शन नंबर कितना, डी नंबर ऑप्शन, सॉरी डी नंबर नहीं, डी नंबर ऑप्शन। एक सेकेंड मिटा देता हूँ। अभी मिट जाता है, ये भी इसको मिटा देता हूँ। ये 37 80, ये ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि पी और क्यू अभाज्य संख्या है तो इतना 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 का मासा होगा। मासा वही होता है जो पावर कम और दोनों के पास होता है, ठीक। मासा अभी बोला, लासा नहीं बोला, मासा। मासा बोले तो HCF पूछा है। इसमें देखिएगा, डायरेक्ट बता देता हूँ। मासा क्या होगा, जो दोनों के पास हो और पावर कम के साथ, यानी P दोनों के पास है, Q भी दोनों के पास। तो देखिए यहाँ देखना है पावर किसका कम है, P का पावर कितना है, कम है। यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो पावर 2, यानी कि P का पावर 2 और गुना में कितना है, Q का पावर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ 1 लेते हैं, तो P²Q आंसर हमारा B नंबर सही है। बार बार D जा रहा है लगता है, एक सेकेंड 2 मिनट। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। हमसे डिजिटल ही नहीं चलता बढ़िया से। 0.57 को इतना के सरलतम रूप लिखना है। सरलतम रूप लिखने के लिए रेखनी वाला, रेखनी जितना पर पावर जितना संख्या पर रेखनी होगा बटा में उतना 9 होगा। रेखनी अगर 2 पर है तो बटा में पहले 9 लिख लीजिएगा। हाँ, एक सेकेंड। अगर दोनों संख्या पर रेखनी है तो बटा में 2 को 9 होगा। जितना पर रेखनी उतना बटा में 9, यानी 2 पर रेखनी है तो बटा में 9, 2 को 9। अब देखना है कितना पर रेखनी लगा हुआ। रेखनी हमारा 57 पर लगा हुआ, तो पूरे संख्या है देखना हमको कितना दे ले। 0.57, 0 को नेगलेक्ट मार के हमको पहले संख्या बताइए कि कितना है, यानी कि 0 को नेगलेक्ट मारते हैं तो कितना आ रहा है, 57। 0 यानी कि 0 57, तो बोले तो 57 ही, तो यहाँ 57 लिख देता हूँ। अगर यहाँ पर 2 रहता, 1 रहता तो 157 हो जाता है, यहाँ 2 रहता है 257 होता है। एक ध्यान से देखिएगा, अभी इसको 57 लिखता हूँ, 57 लिख रहा हूँ। अब जो पॉइंट के बाहर है, पॉइंट के बाहर भी अंदर भी कहाँ पर आ सकता है। अगर रेखनी जितने पर नहीं होगा ना वो घटेगा। रेखनी कितने पर नहीं है, 0 पर रेखनी नहीं लगा हुआ तो इसमें घटाएंगे। 0 पर रेखनी नहीं है तो घटाएंगे तो कितना होगा, 57 में 0 घटाएंगे तो 57 ही होगा बटा में 99। अब एक सेकेंड, जितना पर रेखनी नहीं रहेगा ना यहाँ पर ही 0 रहेगा। संख्या यहाँ पर 0 है इसलिए यहाँ पर 0 नहीं आ रहा, नहीं तो 0 भी बैठता। एक क्वेश्चन डिफिकल्ट बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन अपने मेरे तरफ से दे देता हूँ इतना पर। अब इसका आंसर बताइए तो कैसे होगा। बड़ी सिंपल वाला बता देते हैं, 57 99। इसका बताना, अगर 2 संख्या पर रेखनी है तो पहले हम 2 को नीचे 9 लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। अब पूरा संख्या कितना है टोटल, 124। पॉइंट को नेगलेक्ट मारे, 124 है। अब कितने पर रेखनी नहीं लगा हुआ, 1 पर रेखनी नहीं लगा हुआ तो 1 घटाइए, 1 घटाएँ तो हमारा कितना प्राप्त हुआ, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला है। अब बटा में देखिएगा, 124 गुना -1। आज एक जितने संख्या पर रेखनी नहीं लगा हुआ वहाँ पर ही 0 बैठेगा। अब टोटल ये ना फिट हुआ, 124 में से 1 घटेगा तो 123, 123 बटा 990। अब इसको काट के आंसर जैसे देगा वो तो अलग ही बात है। 3 गिरी में कट रहा है, 3 गिरी में काट भी सकते हैं, काट देता हूँ 3 गिरी में। रुपये 3 गिरी करते 4 × 12, 4 × 12 यानी, और 3 एकम 3 41 दिया 123, और इसका 3 गिरी में काटेगा 33 दिया 99, यानी कि 330। यही हमारा आंसर होगा। ये मेरे क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। पूरा कंसेप्ट इसमें लगा दिए हैं। इसको जितना
पूरा कॉन्सेप्ट इसमें ही लगा हुआ है। बस इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ ही नहीं सकता है। बस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 0.3 प्लस रेखनी है प्लस 0.4 पर रेखनी है। अब ये सिंपल तो है, तीन यहाँ पर लिखिएगा। 3 में 0 घटेगा तो 0 ही होगा, मतलब 3 में 0 घटेगा तो 3 ही होगा। अब एक संख्या पर एक नहीं तो बटा में 9 होगा। प्लस में रेखनी कितना पर 4 पर रेखनी, पूरा संख्या हमारा 4 ही प्राप्त होगा क्योंकि 4 में 0 कुछ नहीं होता, तो 0 घटाएगा तो 4 ही होगा। 4 बटा कितना, एक संख्या पर 12 तो 1 ही होगा। 3 बटा 9 प्लस 3 बटा 9, 4 बटा 9, तो हमारा 4 3 7, 7 बटा 9। अब एरे पर एगो डिफिकल्ट दे देते हैं हम, ये क्वेश्चन नहीं देते हैं, हटाइए, और दिमाग खराब होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 0 सिंपल तो है, 0.5 बटा 9 लिखिए, 4 बटा 9 लिखिए। एक ही संख्या पर एक नहीं, 0 पॉइंट में लगा रहा है इसलिए थोड़ा सिंपल हो रहा है, तो थोड़ा लेवल बढ़ता है। 4 बटा 9। अब एलसीएम कितना होगा, 9 होगा। अब 5 में 4 घटेगा कितना, 1, 1 बटा 9, 1 बटा 9 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कितना, 0.5 पर बार है, फिर 5 बोले, ये 0 पर 5 बार है तो ये कितना होगा, 5 बटा 9। एक सेकेंड, एक संख्या पर बार है तो हमें 1 लिखना था, 5 बटा 9। इसका 5 बटा 9 ऑप्शन नंबर कितना, बी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको पी बटा क्यू में लिखा है, रेखनी नहीं है, इसको पी बटा क्यू में लिखना है। पी बटा क्यू में लिखना है तो देखिए 0 पॉइंट यहाँ कितना है, 8 है, 0.8 है, 0.8। यहाँ पर एक पॉइंट को हटाइएगा तो बटा में कितना 0 हो जाएगा। एक संख्या के बाद पॉइंट है तो हमारा एक ही 0 कटेगा, काटेगा कितना होगा, 4 बटा 5, 4 बटा 5। हमारा 4 बटा 5 आंसर कौन है, 4 बटा 5 आंसर में डी नंबर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इतना को पी बटा क्यू के रूप में, फिर पी बटा क्यू के रूप में ही लिखना है। पी बटा क्यू के रूप में लिखिए, पी बटा क्यू ये नहीं 0.211, इसको पी बटा क्यू। अगर पॉइंट घटाएगा, दो संख्या के बाद पॉइंट है तो हमारे नीचे 2 0 बैठेगा, 2 0। अब एक के साथ बैठेगा, इनके खाली 2 0 बैठेगा, ऐसा नहीं होता। अब 21 बटा 100 कितना, ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में किसका दशमलव पूर्णांक शांत है और अशांत है। शांत अशांत से सिंपल एक ट्रिक है, जिस शांत अशांत ये जो पी बटा क्यू के रूप में होता है। एक सेकंड बताता हूँ, शांत और अशांत। पी बटा क्यू ये दोनों सआभाज्य संख्या होना चाहिए, सआभाज्य संख्या, सआभाज्य संख्या जिसका फैक्टर 1 हो, मतलब फैक्टर मतलब सॉरी इसका HCF 1 हो। अगर इसको देख लीजिएगा, दोनों कट रहा है तो काटिएगा, क्योंकि सआभाज्य संख्या इसीलिए बोला पूरा काट के यहाँ पर रहकर पी बटा क्यू के रूप में लिखेगा। पूरा काटिएगा, इसको भी नीचे से पूरा काटिएगा और बाद सोल्व करिएगा। शांत अशांत क्या कहता है, पहले शांत कहता है, शांत कहता है जिसके हर को फैक्टर करने पर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n इस रूप में रहा, इस रूप का हो तो ये शांत होगा, तो ये क्या होगा, शांत होगा। इस रूप का होगा तो ये शांत होगा। जबकि इस अगर अकेला भी 2 है तो भी शांत होगा, अगर अकेला 5 है तो भी शांत होगा। लेकिन 2 5 के अलावा अगर नीचे में कोई संख्या 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब ना आ गया तो अशांत होगा। अशांत में लिख देता हूँ, जिसको नीचे वाला फैक्टर करने के बाद 2 और 5 के अलावा इसके अलावा आ जाए तो वो अशांत होगा। ठीक, इतना लिख देता हूँ पॉइंट। अब इसको फैक्टर करिएगा तो 81 कितना का फैक्टर होता है, ये 27 थी 81 होता है ना, यानी कि 3 पर पावर ये 4 का वैल्यू, तो ये डायरेक्ट ही 3 आ गया। 81 को फैक्टर करिए आप
81 को फैक्टर करिएगा तो हमारा 3 पर पावर 4 प्राप्त होगा। जो इसके अलावा ना गया, इसके अलावा आ गया तो ये आसान थे। हिंदी तो कौन पर शांत पूछ रहा है, ये तो आसान थे। इसको 41 करिएगा तो ये भी आसान थे, क्योंकि 2 पर पावर 5 नहीं आया और डायरेक्ट 41 दे रही है, ये तो आसान थे। अब इसको चेक करिए कि 45 है तो 9 पर किसका इसको फैक्टर करिएगा तो हमें 3 पर पावर 2 प्राप्त होगा और 5 प्राप्त होगा। तो लेकिन देखिए 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा यहाँ पर 3 हो गया था, फिर भी ये आसान थे। ये क्या होगा, शांत होगा। क्यों? क्योंकि 3 ऑप्शन कट गया तो एक ऑप्शन डी नंबर होगा। और कोई काट दीजिएगा, इसका फैक्टर कितना होगा, फैक्टर कर देता हूँ तो कितना 20 चौका 80 ना होता है, तो 20 चौका 80 इसका फैक्टर करिए तो 20 चौका 80, 20 चौका 80, तो इसको और फैक्टर कर सकते हैं। इसको फैक्टर ही कर देता हूँ 80, 2 गुना 5 या 2 पर पावर 3, यानी कि 2 पर पावर 4 गुना 5, यानी कि कितना होगा 1685, 1685, यानी कि इधर फैक्टर आ रहा है, यानी 2 और 5 ही ना केवल आ रहा था, इसीलिए हमारा शांत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत शांत है। फिर शांति पूछा है। जो 2 पर पावर के फॉर्म या तो 5 पर पावर फॉर्म के रूप में होता है वो शांत होता है, जो अलावा होता है वो अशांत होता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ये ज़्यादा है, इसको अभी फैक्टर बाद में करता हूँ, इसको बता देता हूँ। 27, इसको फैक्टर करिएगा, इसको फैक्टर करिएगा, इसको फैक्टर करती है तो कितना हो गया 3 गुना 7 गुना 2 गुना 5, इसका फैक्टर ये होगा। हम डायरेक्ट फैक्टर करके बता देता हूँ। इसका होगा 25 या 75, यानी कि 5 का स्क्वायर। इसका फैक्टर करिएगा तो 11 8 88 में होता है, तो 2 पर पावर 3 यानी 8, 11 8 88। ये डायरेक्ट फैक्टर करना सिखा देता हूँ। इसका फैक्टर अगर 2 डबल जीरो है तो 2 गुना 5 में तोड़ेंगे तो 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2, क्योंकि 2 जीरो है। 2 पर 16 किसका मान होता है, 2 पर पावर 4 का मान होता है, 2 पर पावर 4, तो नहीं कि 2 पर पावर 4 गुना 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर, ये 2 ही का केवल फैक्टर आ रहा है। इसका फैक्टर करिएगा तो हमें इतना प्राप्त हो रहा है, इसीलिए हमें 2 ही 5 आ रहा है हर का डिनोमिनेटर, इसीलिए हमें था शांत यही जाना। शांत हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसका फैक्टर करेगा, इसका फैक्टर करते हैं कौन आसान थे। इसका फैक्टर करिएगा तो डायरेक्ट देख हम फैक्टर करके बता देता हूँ। इसका फैक्टर करिएगा, पहले 10 का फैक्टर करिएगा 2 गुना 5 में, तो 2 को जीरो है तो 2 के स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर कर देता हूँ, यानी 0 को फैक्टर करने का रूल है 2 गुना 5 करें, सिंपल। और 2 को जीरो रहेगा तो स्क्वायर कर दीजिएगा, इस पर स्क्वायर कर देते हैं, एक नाम कर रहे हैं। 4 कितना है, 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर कर देता हूँ। 3 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 2, ये किसका, इसका फैक्टर आ गया नीचे 400 का फैक्टर, जबकि 80 का फैक्टर हम करके बता देता हूँ। 80 का फैक्टर क्या होगा, 2 पर पावर 3 गुना 8 का फैक्टर, 5 का फैक्टर क्या होता है 2 गुना 5, यानी कि 2 पर पावर 4 गुना 5, ये 80 का होता है 101। सॉरी बच्चा थी एगो। इसको फैक्टर करिए तो 11 गुना 11, 11 का स्क्वायर ही 121 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टी बटा 2 पर पावर m गुना 5 पर n के रूप में हो तो 0 पॉइंट इतना इतना को लिखा जा सकता है, यानी 0.67 को क्या लिखा जा सकता है। अब 0.67 को क्या लिखा जाता है देखिएगा, एक सेकेंड, इस पर ही बना देता हूँ। 0.67 पॉइंट को हटाइएगा तो बटा में 100 आएगा। अब काटिए, इसको कटेगा, कट रहा है 67 बटा नहीं कट रहा है 100 का, इसको मतलब फैक्टर करिए, ये खाली फैक्टर करके दे दिया तो 67 बटा हम फैक्टर कर देता हूँ। एक का फैक्टर तो एक ही होता है, यानी डबल जीरो का फैक्टर करिएगा 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2, यही हमारा आंसर। 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2, यही आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बस यही। आप लोग याद रखिएगा कि 0 का फैक्टर हमेशा 2 गुना 5 होता है, और डबल जीरो का करिएगा तो स्क्वायर करिएगा, मतलब ऐसे करके। अगर डबल जीरो रहेगा तो 2 गुना 5, बहुत जगह ये काम देगा, 2 गुना 5 ये होगा फैक्टर 0, डबल जीरो का फैक्टर, मतलब इसको साथ बन रहना चाहिए, यानी कि डबल जीरो ऐसे।
कोई संख्या के साथ ही ना जीरो रहता है, लास्ट में ना जीरो रहता है, इसीलिए 2 गुना 5 कर लिया। अगला क्वेश्चन देखता हूँ, अगला क्वेश्चन बताता हूँ। निम्नलिखित में कौन सा संख्या सआभास है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सआभास संख्या है? सआभास संख्या जिसका HCF 1 है। HCF देखना है एक किसका है। अब देखिए 7 चौका 28, तो इसका HCF तो नहीं होगा, 4 HCF इसका है। 7 चौका 28 यानी 4 HCF है इसका HCF। देखिए जो जिसमें दोनों में कॉमन कुछ भी ना हो, सिंपल समझिए ना, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। ये तो कट कॉमन है 7, इसमें 4 कॉमन है, इसमें भी 4, 7 चौका 28 होता तो ये 4 कॉमन, इसमें नहीं कटे 12 चौका 48, ये भी इसमें कॉमन, 11 12 में कुछ भी कॉमन नहीं है। हमारा आंसर ये सही है। 12 2 और 4 में कॉमन भी 2 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो रूट से पूर्ण रूप से बाहर निकल जाए और P/Q के रूप में बढ़िया से लिखा जाए, वही हमारा परिमेय संख्या होता है। ये पूछ रहा है √3 क्या आया परिमेय संख्या, जबकि 2 रूट देखिए बी नंबर क्या ऑप्शन दे रहा है, 2√2 बटा में √2। अब इसको भागा दीजिएगा, इसको काटिएगा, √2 बटा रूट कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा परिमेय संख्या, जबकि 4 + √5 एक अपरिमेय संख्या, जबकि डी नंबर रूट से एक अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या, √2 एक है, क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं, ये तो अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी। एक सेकेंड, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। आप लोग का PDF सब पे बढ़िया से प्रोवाइड कर देंगे, सबको चाहिए PDF, कोई दिक्कत नहीं, हम नंबर दे रहा हूँ, इस पर सब व्हाट्सएप मैसेज कर देना, हम PDF सबको प्रोवाइड कर देंगे, सब ऑल विषय का जितना सारा क्लास होगा सबका PDF बढ़िया से डालेंगे। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या कितना, 64। अपरिमेय संख्या पूरा 64 है 36, ये 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है, तो ये हमारा कितना होगा, 8 बटा 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो 8 बटा 6 ये हमारा तो परिमेय संख्या। 81 के रूट से बाहर निकालिएगा तो 9 गुना 9, नहीं रूट ये रूट से तो बाहर निकल जाएगा ना, तो हमारे 9। अब इसको देखिए √2.5 ये इतना है रूट, ये तो कुछ भी कर दे, अगर मान लें कि रूट पूरा पर भी चढ़ा दे तो अपरिमेय संख्या भी होगा। अगर √2.5 भी लिखे तो ये अपरिमेय संख्या होगा, कुछ भी लिखा होगा ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब 49 बटा 9, 49 7 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, ये परिमेय संख्या है। हमारा ऑप्शन नंबर सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बता देता हूँ लास्ट में PDF कहाँ देंगे बता देता हूँ क्वेश्चन बता के। निम्नलिखित में कौन सा अलग है, निम्नलिखित में कौन सा अलग है, अलग मतलब देखना है सब ऑप्शन चेक करके। ये 3/5 एक क्या है, परिमेय है, देखता हूँ ये परिमेय है, परिमेय है ये। इसको देखें 16/4 ये भी परिमेय है, अलग ना पूछा है, सब ऑप्शन चेक करिए। √2 बटा √5 ये क्या, ये तो अपरिमेय है, अपरिमेय है। ये 25 बटा 9 ये तो ऑलरेडी परिमेय है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर अलग है, अपरिमेय। 3 को परिमेय है और 1 को अपरिमेय, तो ऑप्शन नंबर ये सही है, सी नंबर। आप लोग को PDF के लिए टेलीग्राम आपको ज्वाइन करिएगा, रिवीजन एंड प्रैक्टिस क्लासेस के नाम से, रिवीजन एंड प्रैक्टिस क्लास, रिवीजन एंड प्रैक्टिस क्लासेस टेलीग्राम में होगा, इससे दे दूँगा, इस पर डाल दूँगा। ये अगर नहीं मिलेगा आप लोग का लिंक रिवीजन एंड प्रैक्टिस क्लासेस का, तो आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा 77 इस पर कॉल कर दीजिएगा, कॉल नहीं मैसेज करना, व्हाट्सएप मैसेज हम डाल दूँगा लिंक शेयरिंग करके। ओके 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 ओके, लव यू सबको। मस्त लगे तो कमेंट जरूर करना प्लीज़, कैसा लगा। कुछ दिक्कत होगा हमको पता, हम पहली बार मैं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए कुछ दिक्कत होगा तो बता देना कि कैसे करना चाहिए, अब क्या नहीं करना चाहिए। मेरा नाम संदीप कुमार है।
मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ। ओके 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 गुड बाय गुड बाय।